अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। ट्रंप की धमकी को जी 16 से 17 घंटे गुजर चुकी है। ट्रंप ने आपसे तकरीबन 17 घंटे पहले यह ऐलान किया था कि अगर अबनाए हुर्मुज़ ना खुला तो फिर हम ईरान की बिजली बंद कर देंगे। जो तमाम एनर्जी सेक्टर है, पावर सेक्टर है, उसको हम निशाना बनाएंगे। ईरान का तेल तबाह कर देंगे, ईरान का पानी तबाह कर देंगे, ईरान के अंदर से बिजली खत्म कर देंगे। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, जाहिर है 17 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अब आलमी मीडिया पे डिस्कशन शुरू हो गई है कि ट्रंप इतना बड़ा ऐलान करने के बाद, इतनी बड़ी बढ़त मारने के बाद करेगा क्या? क्या अमेरिका जमीनी तौर पे ईरान के अंदर फौजें दाखिल करने जा रहा है? क्या जो खारिक का जजीरा है उस पर वाकई अमेरिका के पास इतनी कैपेसिटी है, इतने जोगा है कि वो हमला करने जा रहा है, कब्जा करने जा रहा है? और क्या इस सारी कैंपेन के अंदर अगर ऐसा होता है तो कौन सा मुल्क इस कैंपेन के अंदर ट्रंप के साथ खड़ा होगा? जाहिर है ट्रंप कह रहा है ना कि जिनको तकलीफ है, जिनको मसला है, अबनाए हुर्मुज़ से वो मैदान में आए। जो डैमेज हो रहे हैं, जिन पर असर पड़ रहा है, तो वहां फिर मैदान में उसको खुलवा ले। तो क्या इस कैंपेन के अंदर वो 11 ममालिक, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, जिन्होंने OIC के इजलास के अंदर दस्तखत किए, मजम्मत की ईरान की, क्या वो शामिल होंगे? जमीनी फौजें आएंगी तो क्या वो इतनी आसानी से आ जाएंगी? क्या ईरान जो चारों तरफ से घिरा हुआ है पहाड़ों के अंदर और बड़े मजबूत, और ईरान के शहर भी तकरीबन बॉर्डर से काफी दूर दूर है, बड़े शहर जो है, तो क्या वहां पर अमेरिका पहुंच पाएगा? क्या वाकई अमेरिका ईरान का अगर पावर सेक्टर तबाह कर देगा? देखिए, पावर सेक्टर तबाह करना चले ठीक है, कोई भी बड़ा पावर सेक्टर हो उस पर आप फजाई हमला कर दे, मिसाइल मार दे, कुछ भी करके आप तबाह तो कर सकते हैं। उसके रिस्पॉन्स में जब फिर ईरान हमला करेगा, चाहे वो हमला UAE पर हो जाए, चाहे सऊदी अरब पर हो जाए, चाहे कुवैत के अंदर हो जाए, बहरीन के अंदर हो जाए, कतर के अंदर हो जाए, इसराइल के अंदर हो जाए, या किसी और अमेरिकन एसेट पर हो जाए, और फिर खास तौर पे क्या भारत अपने अड्डे, अपने एयरपोर्ट्स इस्तेमाल करने देगा अमेरिका को? यानी अगले, आप देखिए उस डेडलाइन को तकरीबन 17 घंटे तो गुजर चुके हैं, पीछे कोई 32 घंटे 30 घंटे बाकी रह गए हैं। तो ये अगला मंजरनामा किस तरफ जा रहा है, ये चीजें बड़ी अहम है। इस पर ही डिबेट शुरू हो गई है। या फिर कुछ लोग ये भी कह रहे कि ट्रंप ने बस बढ़क मार दिया, बढ़के मारने का जो है वो ट्रंप आदी है, अमली तौर पे ट्रंप कुछ नहीं कर सकता। और इतनी बड़ी बढ़क के बाद, क्योंकि ईरान ने तो कह दिया, मेरे पास खबर है, ईरान विल कंप्लीटली शट द स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट ऑफ हार्मूज इफ US प्रेसिडेंट ट्रंप executes threats to target Iranian energy facilities, the country's military warns। ईरान ने कह दिया, पहले है थोड़ा बहुत खुला हुआ स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, जापान का भी एक शिप गुजरा है, पाकिस्तान का भी एक आधा गुजरा है, बाकियों के भी गुजर रहे हैं, तो फिर भाई मुकम्मल बंद होगा। फिर कोई जिनके गुजर रहे हैं वो भी शिकवा मत करें, फिर वो भी हमारे साथ आए, तो फिर क्या होगा? फिर चीजें तो खराब होंगी, क्योंकि आज 200 रुपए 200 रुपए 200 रुपए जी पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल महंगा कर दिया गया। अब आपने हो सकता है खबर सुनी है या नहीं सुनी, हाई ऑक्टेन ये भी पेट्रोल की एक किस्म है। आमतौर पे ये बाकी पेट्रोल से तकरीबन कोई आप कह रहे 10-15 रुपए 20 रुपए महंगा होता है। ये थोड़ा अच्छा होता है, सफाई के लिहाज से, एवरेज के लिहाज से वो अच्छा होता है। हुकूमत ने बहाना क्या लगाया? हुकूमत कहती है ये जो हाई ऑक्टेन है ना, यानी फर्ज करें पेट्रोल है 322 का, तो ये होगा 335 रुपए का, 12-14 रुपए महंगा होगा। तो ये अमीर लोग अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, हालांकि सभी लोग, कुछ लोग मिक्स करा के, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की क्वालिटी बड़ी खराब होती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार 10-12 रुपए महंगा हो जाए लेकिन पेट्रोल साफ हो जाए, अच्छा हो जाए, एवरेज जरा अच्छी हो जाए, हाई ऑक्टेन डलवा लेते हैं। जबकि कुछ लोग डलवाते ही ये है, कुछ मिक्स करके डलवाते हैं। उन्होंने कहा भाई ये अमीरों वाला तेल है। भाई ये अमीरों वाला कौन सा होता है? भाई बुनियादी जरूरत बन चुका है इस मुल्क के अंदर आप पेट्रोल डीजल, कहते भाई अमीरों वाला पेट्रोल है, भाई अमीरों वाला। ठीक है भाई, अब भाई अमीरों वाला जो पेट्रोल है 200 रुपए महंगा कर दिया गया, 100 रुपए 100 से ऊपर पहले उस पर लेवी है ओवरऑल, 200 रुपए मजीद लेवी, यानी वो जो पैसे होंगे ना वो हुकूमत की जेब में जाएंगे। यानी ये नहीं कि मिल महंगा है, लेवी लगा दी गई है, पेट्रोलियम लेवी।
200 रुपए। आप अंदाजा कर, इस वक्त वो बिक रहा है पेट्रोल जो हाई ऑक्टेन है 535 रुपए लीटर। बताया क्या जा रहा है? बताया ये जा रहा है भाई ये जो हाई ऑक्टेन है ना, ये जो माहाना बचत होगी ना इस पे, जब वो महंगा बिकेगा और या लोग कम खरीदेंगे या उस पर जो बचत होगी वो होगी 9 अरब रुपए की, 9 अरब की। और उस 9 अरब रुपए को फिर एडजस्ट किया जाएगा बाकी आम लोगों को रिलीफ देने के लिए। ठीक है, शुक्र है गरीबों वाला पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, अमीरों वाला पेट्रोल। अच्छा एक चले, मट्टी के तेल का आपको पता है? मट्टी का तेल, मट्टी का तेल भाई गरीबों के लिए होता है, अमीरों के लिए नहीं होता। मट्टी का तेल इस वक्त 429 रुपए फी लीटर है, फी लीटर। चले उधर तो बता दिया 535 का, इसलिए हुआ क्योंकि वो अमीर इस्तेमाल करते हैं भाई। ठीक है, करते होंगे, अच्छी बात है। लेकिन ये गरीबों वाला जो तेल है मट्टी का तेल 429 रुपए का कर दिया गया है। तो आगे क्या होगा मुझे बताएं। अभी मैं जो इकोनॉमी से ताल्लुक रखने, मेहताब हैदर साहब पाकिस्तानी रिपोर्टर हैं, फिर शहबाज राना साहब, उन दोनों को पढ़ रहा था। उनका एक तो हुकूमत में ये बताए जो 400 अरब रुपया, 400 अरब अपने बजट में से अलग रखा हुआ है। IMF ने रखवाया हुआ है कि अगर आपके मुल्क पर कोई फसाद आ जाए, कोई आंधी आ जाए, कोई आफत आ जाए, तो इसमें से आपने वो हंगामी तौर पर पैसे इस्तेमाल करने, वो किधर है? वो कौन खा गया? एक तो वो, दूसरा वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि हुकूमत जो है पेट्रोल महंगा ना करे और रिलीफ देती रहे। इम्पॉसिबल है, IMF की बड़ी सख्त शराइत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये जंग जो अगले 32 घंटों के अंदर फैल सकती है, किसी वक्त भी फैल सकती है। वैसे तो डेडलाइन जो है उसको 32 घंटे रह गए हैं, तो फिर चीजें बड़ी खराब होगी। एक और बड़ी दिलचस्प अजीबो गरीब खबर है। कल हमने एक वीलॉग किया था, पूरी दुनिया के अंदर वीलॉग हुए, हमने नहीं किया था, पूरी दुनिया के अंदर हुए। पूरी दुनिया के मीडिया ने हैरान होकर खबरें चलाई कि जो डियागो गार्शिया का जजीरा है ना, अमेरिका का जहां पे अड्डा है और बरतानिया का अड्डा है, वहां पर 4000 किलोमीटर पार करने वाले ईरान ने मिसाइल मारे हैं। आज ईरान के जो अस्करी जराए हैं उन्होंने बताया है कि भाई नहीं, हमने नहीं मारा। उन्होंने कहा हमने नहीं मारा, यानी डियागो गार्शिया पर वो कहते हैं हमने नहीं फायर किया, हमारा मिसाइल नहीं था। अब अगर ईरान का मिसाइल नहीं था तो फिर किसका था? क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ये रिपोर्ट हुआ। तो आज एक खबर आ रही है, रिपोर्ट्स द 2 मिसाइल फायर्ड एट द US बेस इन डियागो गार्शिया वर फायर्ड फ्रॉम एन इजरायली सबमरीन। वो जो हमले हुए थे वो इजरायली सबमरीन से हुए थे। अच्छा, अगर इसराइल ने किए थे तो वो क्यों किए थे? ये है ना बात। ईरान ने तरदीद कर दी कि भाई वो वाला हमने नहीं किया। खबर आगे कि नहीं वो इसराइल ने की है और उनकी सबमरीन से हुए हैं। क्या इस जंग को फैलाने के लिए, अमेरिका को या यूरोप को बताने के लिए? इसका फिर एक ही मतलब हो सकता है ना कि यूरोप को बताने के लिए कि भाई ईरान बड़ा खतरनाक है, ये तुम पर भी पहुंच सकता है, तुम तक भी पहुंच सकता है, वरना आओ हमारे साथ खड़े हो जाओ। क्योंकि यूरोप पीछे पीछे था ना, यूरोप पीछे हट रहा था, वो ट्रंप के साथ नहीं खड़ा हुआ। तो ये इतनी बड़ी चाल चली गई। ईरान ने बर वक्त बता दिया भाई ये हमले हमने नहीं किए। बहरहाल चीजें बड़ी खराब हो रही हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है 20 मेजर ग्लोबल एयरलाइंस हैव लॉस्ट अराउंड $53 बिलियन, 53 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है, 53 अरब डॉलर का। 20 जो मेजर एयरलाइंस हैं, क्योंकि एयरपोर्ट्स बंद है, मिडिल ईस्ट पूरा बंद है, फजाई हदूदें बंद है, सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग की माद में। क्योंकि पूरी दुनिया से लोग जाते हैं दुबई के अंदर, जाके इन्वेस्ट करते हैं, घर खरीदते हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर इतने के 10 घर आ जाते हैं अच्छे शहरों के अंदर, जितने का एक फ्लैट आता है दुबई के अंदर, अच्छे इलाके के अंदर। अब हाउसिंग सेल्स इन दुबई हैव फॉलन 25% सिंस द एस्केलेशन बिटवीन ईरान। 25% तक सेल जो है वो नीचे चली गई, हाउसिंग का बिजनेस नीचे चला गया, भट्टा बैठ गया यूएई के अंदर। तो बहरहाल ये खबर है। श्री रहमान की बेटी मनाहल मलक, उनका भी ब्रेन हैमरेज की वजह से इंतकाल हो गया है। डॉक्टर श्री मजारी आज अडयाला जेल गई थी, आज उनकी जो है हादी चट्ठा से जो है वो मुलाकात, ईमान मजारी और हादी चट्ठा दोनों से उनकी मुलाकात जो है वो करवा दी गई है। कतर के अंदर एक हेलीकॉप्टर गिरा है और उस पर तकरीबन 5-6 लोग थे, जिसमें तुर्कश भी थे, कतरी भी थे। वो सारे जो है वो सारे जहाँ बहक हो गए उस हमले के
अंदर। तो ये जनाब सूरत हाल है, चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हो रही हैं, बड़ी ख़तरनाक हो रही हैं। बजाय इसके कि जंग रुकती, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती, चीज़ें ख़तरनाक हो रही हैं। हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।